नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है साइंस करंट अफेयर्स 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन ये आप सभी के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ये आप सभी के लिए एग्जाम से पहले क्विक रिविजन वाला वीडियो रहने वाला है। इस एक वीडियो में आपका मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा कम टाइम में। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत जैन। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है भारत जैन, इसे विकसित किया है। यह मॉडल खासतौर पर देश की विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि भारतीय भाषी समुदायों के लिए डिजिटल तकनीक को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत वैसल, जिसे कि शॉर्ट में पीआरवी बोलते हैं और पोलर रिसर्च वैसल भी बोलते हैं, बनाने की योजना की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नॉर्वे। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है ये दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को दुनिया का पहला ऐसा शहर बनाने की योजना है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। अगर हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, जिसे अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। ऊर्जा का वह स्रोत है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से लगातार पुनः उत्पन्न होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप जिसका नाम है आयरनवुड का अनावरण किया है? देखिए, आपको क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया कि 7वीं पीढ़ी की जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप है जिसका नाम है आयरनवुड, इसका अनावरण किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल कंपनी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से पृथ्वी पर वापस लाया गया है? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और हैं बुच विल्मोर। ठीक है, जो बुच विल्मोर हैं ये दोनों ना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए थे। अब इनको पृथ्वी पर वापस लाया गया। पूछा जा रहा है कि किस मिशन के तहत, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रू 10 मिशन के तहत। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने और 13 दिन के अप्रत्याशित लंबे मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। और पूछा जाए कितने दिनों के बाद इनकी वापसी हुई है, इनकी वापसी 286 दिनों के बाद हुई है। ये दिन भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया था। अभी जो रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम हुआ इसमें पूछा गया था। किस रॉकेट से वापस आए हैं? फॉल्कन 9 रॉकेट से वापस आए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि भारत का पहला घरेलू एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वम एआई। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, भारत सरकार ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम को भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह पहल इंडिया एआई मिशन के तहत शुरू की गई है जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य भूमि अतिक्रमण, वन क्षरण, भूमि उपयोग में बदलाव की वास्तविक समय में निगरानी करना है। इसका निर्माण भारतीय वन सेवा अधिकारी अक्षय राठौर द्वारा किया गया है। वे आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्र और वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन विभाग में कार्यरत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्ड सिक्का कंपनी ने भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम को लॉन्च किया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली विधानसभा। ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली विधानसभा जो है ये भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 एआई मॉडल लॉन्च किया है? देखिए एआई मॉडल का नाम है लामा 4, इसे किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने एआई भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू मॉडल जिसका नाम है बुलबुल V2 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सर्वम एआई। सर्वम एआई ने, बताना चाहता हूँ, एआई एक एआई स्टार्टअप है जिसने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल जिसका नाम बुलबुल V2 है, इसे लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है ये स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला पहला देश है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भूटान। भूटान जो है अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला पहला संप्रभु देश बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है। डिटेल में समझेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व बैंक के सहयोग से 2 नई पहलों यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने लखनऊ में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। इन पहलों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कृषि, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को गति देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मई 2025 में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य जो है ये 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बन गया है भारत का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ CRIS PRCS9 तकनीक का उपयोग कर किस विश्वविद्यालय ने विकसित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दीव। दीव जिला जो है ये भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में देश की पहली जो स्वदेशी MRI मशीन है इसका परीक्षण होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 100 गीगावाट। परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यून संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के दहेज में। गुजरात के दहेज में आपको बताना चाहता हूँ भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यून संयंत्र का उद्घाटन किया है किसने? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर ईंट बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है जिसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पोरोसार्किना पोस्चुरी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। आपको बताना चाहता हूँ देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। डिटेल में समझेंगे। देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन गुजरात के चिखली में किया गया है। इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया था। यह संयंत्र वारी एनर्जीज लिमिटेड ने स्थापित किया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। भारत का जो ओडिशा राज्य है यहाँ पर भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओडिशा राज्य के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह IOCL का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को पेट्रोकेमिकल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और देश की औद्योगिक वृद्धि को गति देना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जापान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो हमारा डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में GS पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए रवि अदिति क्लासेस चैनल है हमारा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, जो कि हमारी 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, कोई भी किताब चाहिए MCQ वाली, GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, आप रवि अदिति publication.com से बाय कर सकते हो। हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स होगी, ये होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होके मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट आपके फ़ोन में डिलीवर करवा के, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन होती है 500+ MCQ वाली, ठीक है, 11,000 GK GS का पार्ट वाइज PDF, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की PDF, ठीक है, जनवरी से जून तक की भी हमारी आ चुकी है। तो रवि बुक्स PDF.com से आप बाय कर सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, फ्री PDF डेली करंट अफेयर का, फ्री टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, GS का नोट्स चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ या GK GS की टेस्ट सीरीज़, या फिर कोई भी आपको हमारा मतलब GK का या करंट अफेयर्स का विजेता बैच चाहिए तो आपको रवि स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमसे, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भेड़िया, जो कि जिसे कि वोल्फ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है कि स्पेस एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसरो। डिटेल में समझेंगे, इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। अगर हम बात करें स्पेस डॉकिंग होता क्या है, तो स्पैडेक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अंतरिक्ष में यानों की डॉक और अनडॉक करना। इसरो ने PSLV C60 रॉकेट की मदद से स्पैडेक्स मिशन को लॉन्च किया था 30 दिसंबर 2024 को। इसमें 2 छोटे उपग्रह जिसका नाम है चेजर SDX-01, दूसरा है टारगेट SDX-02, जिनका उपयोग किया जाएगा डॉकिंग के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन को लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासा। नासा लॉन्च करेगा लेक्सी मिशन को। लेक्सी का फुल फॉर्म है लूनर इन्वायरमेंट हीलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए नासा लेक्सी नामक मिशन को लॉन्च करेगा। इसे फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ब्लू घोस्ट मिशन 1 इसे लॉन्च किया है फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान का समर्थन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ASA
डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अब अपने अंतिम चरण पर प्रवेश कर चुका है। भारत 2027 की पहली तिमाही में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को देशी रॉकेट के जरिए भारतीय धरती से अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। LVM-3 का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है ये ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आदित्य L1 मिशन ने। भारत का सौर मिशन है ये आदित्य L1, इसने पहली सौर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 22 फरवरी 2025 को आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट ने निचले और वायुमंडल में सौर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर खींची। यह अवलोकन सौर गतिविधि और पृथ्वी पर इसके प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। अगर हम बात करें पंच का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है द पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। यह मिशन प्रकाश ध्रुवीकरण का उपयोग करके कोरोना और सौर हवा के 3D माप प्रदान करेगा। साथ ही यह मिशन डेटा अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने और अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा शुक्रयान-1 मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वर्ष 2028 तक इसरो द्वारा शुक्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्पेडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष डॉकिंग का काम इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम द्वारा पूरा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। क्रॉप्स का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। क्रॉप्स परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लोबिया के बीज के एक बैच को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से एक QPI AI इंडस को किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, QPI AI। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली बैट इकोमोन किसने विकसित की है? तो देखिए, बैट इकोमोन इसको विकसित किया है कदम्बरी देशपांडे और वेदांत बारजे ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर यानी कि TMSR LF1 की शुरुआत की है। चीन ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर सफलतापूर्वक प्रारंभ किया है। यह रिएक्टर चीन के गोबी रेगिस्तान में स्थित है और इसे शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। चीन देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संस्थान ने भारत में हीमोफीलिया के जीन थेरेपी उपचार में पहली बार सफलता हासिल की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिक इन स्टेम। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए पहली स्वदेशी HPV टेस्ट किट कहाँ लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। बताना चाहता हूँ
स्वदेशी HPV टेस्ट किट, ये क्या है? ये है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच करने के लिए पहली स्वदेशी किट। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर लॉन्च की गई है इसे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। TCS और IBM ने भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए किस राज्य में साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। TCS और IBM ने भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के साथ साझेदारी करी है। डिटेल में समझेंगे। TCS और IBM ने आंध्र प्रदेश के क्वांटम वैली टेक पार्क में क्वांटम कंप्यूटिंग समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में भारत की पहली चावल की 2 जीनोम संपादित किस्में DRR चावल 100, जिसे कि कमला नाम दिया गया है, पूसा DST चावल 1 किसने विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को विश्व बैंक समर्थित 474.39 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा मंत्रिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को 2025-28 की मंजूरी दे दी है, जिसका कुल परिव्यय 474.39 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का विकास और उपयोग बढ़ाना, ताकि सरकार सेवाओं को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, किस समूह ने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, नोएडा और बेंगलुरु में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। इन अत्याधुनिक केंद्रों की स्थापना जापान की कंपनी रेनोसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में किसके द्वारा कोडिंग कार्य को स्वचालित और तेज बनाने के लिए कोडेक्स टूल को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, OpenAI। डिटेल में समझेंगे। कोडेक्स नामक एक नया AI कोडिंग एजेंट लॉन्च किया गया है, जो सॉफ्टवेयर विकास कार्यों को स्वचालित और तेज बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह टूल विशेष रूप से ChatGPT Pro, टीम और एंटरप्राइज उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में गूगल ने किस नाम से AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल बीम। गूगल ने गूगल बीम नाम से AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। गूगल ने मई 2025 में गूगल बीम नामक एक नया AI संचालित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वीडियो कॉल्स को और अधिक वास्तविक और इमर्सिव बनाना है, ताकि उपयोगकर्ता एक दूसरे से ऐसे जुड़ सके जैसे वह एक ही कमरे में हो। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में DRDO ने उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। DRDO ने दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है। यह केंद्र क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को तेज करने के लिए स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इसरो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, दुनिया का जो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, जिसका नाम स्कॉट है, इसे लॉन्च किया है दिगंतारा ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कॉट का फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिगंतारा ने 14 जनवरी को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट लॉन्च किया है। स्कॉट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष की सुरक्षा को बढ़ाना और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज हुई है
फ्रांस देश में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में एआई क्लाउड वायु किसने लॉन्च किया है? तो देखिए एआई क्लाउड वायु इसे लॉन्च किया है टाटा कम्युनिकेशन ने, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गरपंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी पर किया गया है। यह लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे और तमिलनाडु में कवलूर के बाद भारत में छठी ऐसी वेधशाला है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सोनीपत सेक्शन, जिंद के सोनीपत सेक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च 2025 तक तैयार होने की संभावना है। इसका संचालन उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में जिंद सोनीपत सेक्शन पर किया जाएगा। इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है और यह 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली होगी और इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाती है। इस इंजन का जो पहला ट्रायल है वो हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भार्गवास्त्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये बनाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीप सीक R1 नामक एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के पेरिस में। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये शुरू हुआ है। डिटेल में समझते हैं। 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एआई की भूमिका को संबोधित करना है, जिसमें वैश्विक दक्षिण में एआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? तो देखिए अनंत को लॉन्च किया है बेंगलुरु कर्नाटक में, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2029 तक। डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री 2 स्टेशन का संचालन जनवरी 2029 तक पूरा होने की संभावना जताई है। भारत ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशनों का निर्माण किया है। इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। फिलहाल मैत्री और भारती पूरी तरह से चालू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इसरो। डिटेल में समझेंगे। क्रॉप्स का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट सफारी जिसका नाम है कुकरेल, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र भारत की पहली नाइट सफारी परियोजना का केंद्र बनने जा रहा है। सिंगापुर की तर्ज पर विकसित की जा रही यह नाइट सफारी विश्व की 5वीं और देश की पहली ऐसी परियोजना होगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को वन्य जीवों का अनोखा और रोमांचक अनुभव प्रदान करना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10,371 करोड़ रुपए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2025 में किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जिसका नाम है जैम्मा 3 का अनावरण किया है? तो जैम्मा 3 का अनावरण किया है गूगल ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि, यानी कि सैटर्न प्लैनेट जो है ये 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने एशियाई खेती योग्य धान का पहला पैन जीनोम तैयार किया है। इस शोध में 144 प्रकार की धान की किस्मों, जंगली और खेती योग्य के जीनोम को अनुक्रमित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना को उच्च सटीकता से समझकर उसका विस्तृत मानचित्रण करने वाली नई तकनीक जिसका नाम है लिकॉन किसने विकसित की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया और गूगल रिसर्च। लिकॉन का फुल फॉर्म है लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड कनेक्टोमिक्स। यह तकनीक मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना को बेहद उच्च सटीकता से विस्तृत मानचित्रण करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3706 करोड़ की लागत से HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के जेवर में। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के जेवर में 3706 करोड़ रुपए की लागत से HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा एक सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह संयंत्र भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत छठा सेमीकंडक्टर इकाई होगा। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क के कासो में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, असम में डिजिटल नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से AI एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है असम में। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में रिन्यू पावर द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। रिन्यू पावर ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बेथपल्ले गांव में भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर बनाया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को सशक्त करना है, जिससे भारत सतत और हरित ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करेगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल जो है 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है भारत का। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में अल्जाइमर रोग के लिए स्वीकृत पहले रक्त परीक्षण ल्यूमीपल्स को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ल्यूमीपल्स को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फूजी रेबियो डायग्नोस्टिक्स जापान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में दुनिया का पहला सफल मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस मेडिकल सेंटर में किया गया है? तो देखिए, दुनिया का जो पहला सफल मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण है यानी कि ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट है, ये कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी UCLA मेडिकल सेंटर कैलिफोर्निया अमेरिका, या बोल सकते हो अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड की पहचान करने के लिए फ्लोरेसेंट सेंसर किस संस्थान ने विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किस राज्य में सागर भवन और ध्रुवे भवन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने सागर भवन और ध्रुवे भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गोवा में किया है।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 22 मई 2025 को गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में 2 अत्याधुनिक अनुसंधान भवनों का उद्घाटन किया है। इन भवनों का मुख्य उद्देश्य महासागर और ध्रुवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है, जिससे जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर वृद्धि और ध्रुवीय बर्फ के पिघलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में बताना चाहता हूँ विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है। बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम है, इसको एरोस्पेस उद्योग में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये एक विशेष रूप से मजबूत और हल्का टाइटेनियम है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। डिटेल में समझेंगे। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक को लॉन्च किया है। यह 422 मीटर लंबी सुविधा आईआईटी मद्रास परिसर में स्थित है और इससे अल्ट्रा फास्ट यात्रा को संभव बनाने की उम्मीद है, जिससे लंबी अंतर शहरी यात्राएं कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकेंगी। हाइपरलूप प्रणाली विद्युत चुंबकीय रूप से उत्तोलित यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन पॉड्स का उपयोग करती हैं, जो निर्वात ट्यूबों के अंदर चलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश ने। दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक, जिसकी लंबाई 12,900 किलोमीटर है, दक्षिण अफ्रीका और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर स्थापित किया है। यह दक्षिणी गोलार्ध में पहला क्वांटम उपग्रह संचार लिंक है। इसका उद्देश्य संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो 2025 का यूपीएससी का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, आज की वीडियो में 151 MCQ करेंगे कम टाइम में, और आपका ये टॉपिक मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ अपनी हर वीडियो में, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन है, 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मौसम, जलवायु और जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम की बात करेंगे, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, इंग्लिश में क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में AI आधारित रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेलंगाना के हैदराबाद में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत के किन वैज्ञानिक संस्थानों ने CERN के LHC प्रयोगों में योगदान देने के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, बोस संस्थान और हैदराबाद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की उच्चतम रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्व निर्माण प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। कहाँ पर है ये? पुणे में। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय संस्था ने सिंगापुर के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। अगला क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 का आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के औरंगाबाद में। बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे, दक्षिण दिल्ली के किलोकरी में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन हुआ है। यह प्रणाली सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता किस संस्था ने घोषित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि TDB। डिटेल में समझेंगे, भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि TDB ने की है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। थ्रोम्बेक्टोमी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें रक्त के थक्के को मस्तिष्क से हटाकर रक्त प्रवाह बहाल किया जाता है। अगर आगे हम बात करते हैं, यह उपकरण S3V वैस्कुलर टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2027 में आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स ने। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पैगी विट्सन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए, मार्च 2025 में कौन सा राज्य है जिसने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? तो देखिए, AI मॉडल जिसका नाम है मैग्मा, इसका अनावरण किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो देखिए, श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का जो शुभारंभ हुआ है, ये हुआ है IIT मद्रास में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, इसकी बात की जा रही है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस विश्वविद्यालय में CDOT द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विज्ञान धारा योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो भारत के किस राज्य में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु मेट्रो रेल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिम कवच इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में समझेंगे, वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डॉकिंग क्षमता विकसित करने और परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है।
और आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने स्पेसएक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके यह उपलब्धि हासिल करी है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C-60 रॉकेट्स को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में समझेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह नया मानचित्र चंद्र सतह की स्थलाकृति, गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। पंच का फुल फॉर्म है द पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फेयर। नासा सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला सौर मिशन पंच मिशन की तैयारी कर रहा है। पंच को स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 सूटकेस आकार के उपग्रह हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 64 किलोग्राम है, जिन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की पहचान करने के लिए फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। डिटेल में समझेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए डिशवॉशर के आकार का उपग्रह लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, एथेना चंद्र लैंडर इसे लॉन्च किया है इंट्यूटिव मशीन ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? तो देखिए, पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की जो तस्वीर है ये ली है आदित्य L1 ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, ब्लू घोस्ट मिशन 1 जो है ये फायरफ्लाई एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे तो देखिए, ब्लू घोस्ट मिशन 1 को फायरफ्लाई एरोस्पेस ने 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को उतारना और चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा देना है। इस मिशन से मिलने वाले डेटा का उपयोग नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो देखिए, कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्फेरेक्स टेलीस्कोप। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे स्फेरेक्स की, तो फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। नासा का स्फेरेक्स टेलीस्कोप मिशन ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जिससे बिग बैंग के बाद ठीक क्या हुआ इसका पता लगाने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्फेरेक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है, जिसे इंडिजीनियस रिस्क वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, xAI। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनमृतम 2.0 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस देश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नैंगचू 1 प्रारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्वांटम कंप्यूटरों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ऑसलेट का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेजॉन वेब सर्विसेज ने। डिटेल में समझेंगे। नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसलेट का अनावरण अमेजॉन वेब सर्विस ने किया है। चिप का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्वांटम कंप्यूटरों का विकास करना है। यह चिप क्वांटम सिस्टम की त्रुटि सुधार क्षमताओं को बेहतर बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान के जाक्सा मिशन के तहत। तो देखिए जापान का जो जाक्सा स्पेस एजेंसी है इसके तहत चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी मिली है केंद्र सरकार के द्वारा। डिटेल में समझेंगे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना है। 2028 तक इसे लॉन्च करने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शांति व विश्वास के वर्ष के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपीचंद थोटाकुरा। डिटेल में समझेंगे। पायलट गोपीचंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए AI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नारी तरंगिणी विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्रे इनोवेशन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में शुरू की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोकरी, दक्षिण दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी जिसका नाम है शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरला एविएशन। यह आपने ध्यान रखना है। सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। ये आपने ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश ने। नेक्स्ट है, इसरो ने किस राज्य यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की है। यह देश की अंतरिक्ष व्यवस्था का नेतृत्व करेगी। इसकी योजना 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के खेवड़ा में। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए ओलेग कोनेनेनको। डिटेल में समझेंगे। 59 वर्षीय रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेनको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्सेल। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी चीन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान ने डीआरडीओ के साथ मिलकर रॉकेट घटकों के लिए भारत का सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आईआईटी ने टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसलैंड में। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है मैमथ, ये शुरू हुआ है आइसलैंड में। आइसलैंड ने मैमथ प्लांट, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लॉन्च किया है। यह प्लांट सालाना 36,000 टन CO2 को हवा से सोखकर ज़मीन के अंदर दफनाने का लक्ष्य रखता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों, जापान और USA। लिग्नोसैट क्या है ये आप देखिए, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसे अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोप एक्सपेरिमेंट यानी कि मेस टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख के हानले में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने आपको 151 MCQs करवा दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस करंट अफेयर्स के। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी AI मॉडल विकसित किया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कॉन्टेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर में आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है।
करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।